ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी खुशियाँ दी और आप खुशियाँ बांटने का दिया मैंने। प्यारे भाई ये हमारे पास ECM आया है 26L50 IS का ECM है और नए मॉडल का है। मतलब ये भी आपको पता है कि मतलब शॉर्ट ही है, ये भी मिलता है लेकिन कम मिलता है। तो ये मेरे पास आया है। पहली बात तो ये है कि ये ECM डेड था, ये इसकी चेकलाइट ऑन नहीं थी हो रही। तो इसमें मसला ये था कि ये ऑन नहीं था हो रहा, तो इसके जो है अल्लाह आपका भला करे, यहाँ से ये जो है ना जला हुआ था, ये देखें, ये भी देखें यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये शॉर्ट हुआ है, अच्छे खासा शॉर्ट हुआ है। तो यहाँ से मैंने जब ये चीज़ें चेक की तो ये हमारे लगे हुए हैं डायवर्ट लगे हुए थे यहाँ, तो ये मैंने चेंज किए हैं। तो मल्टीमीटर देना है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये अभी मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ ना, तो ये देखें, आपको मैं दिखा दूँ, ये शार्ट बोर है। ये इसके थे 2 लगे हुए, बल्कि 2 नहीं, इधर 3, ये देखें शार्ट 1 2 3, यहाँ भी लगना है और यहाँ भी लगना है। ये भी उतर गया, ये फट गया, वैसे ही ख़त्म हो गया। ये भी यहाँ से ख़त्म हो गया, सिर्फ इनके प्रिंट थे, बाकी सारा ये ज़ाया। अब यहाँ ये देखें मैंने चेक कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शार्टेज यहाँ नहीं आ रही, शार्टेज नहीं। तो ये देखें ये शॉर्ट थे, तो कहने का मकसद ये है कि ये इसका एरिया शॉर्ट था। और खैर मैंने फ़िलहाल तो मैंने ये लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शार्टेज क्लियर हो गई। तो इसका ये सबसे पहले तो मैं निकालूंगा फ़ाइल और मुझे पता भी चल जाएगा। अगर आपके पास ECM आता है तो आप इसकी आइडेंटिफिकेशन करें, ऑन टेबल चेक करें, नेगेटिव पॉजिटिव दे के इसकी आइडेंटिफिकेशन करें। जब मैंने ये ECM आया तो मेरे पास इसकी फ़ाइल नहीं थी, तो मैंने कहा चलो यार इसकी फ़ाइल भी रीड करते हैं और अपने भाइयों को बताते हैं, क्योंकि ये वाला ECM का जो फ़ाइल है मेरे पास नहीं मौजूद थी। ये वाला 26L50 मैंने अपने सिस्टम पे चेक की, तो मैंने कहा चलो इसकी मैं फ़ाइल भी निकालता हूँ, तो अपने भाइयों को भी बताता हूँ कि इसकी आपने फ़ाइल कैसे निकालनी। इसी हमारा अल्लाह का फजल से ओके हो गया, तो वो वाले लगाए हैं। तो प्लस इसको अभी इसकी फ़ाइल रीड करेंगे ECU फ्लैशर से, टोटल एक्सिस फ्लैशर से। तो इसकी सबसे पहले हमने करना क्या है, इसको हमने JTAG अडाप्टर से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें यार, ये वो नॉलेज है जो कोई बंदा नॉलेज नहीं देता। यहाँ बड़े बड़े पैसे लेते हैं, नॉलेज भी नहीं देते। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने इसका, अब तो अल्लाह का शुक्र है तजर्बा ही इतना हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती डायग्राम भी देखने की अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है, ये फ्लैशर का, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए जी इसकी बूट पिन। तो बूट पिन की भी ये देखें इसमें लगा हुआ है प्रोसेसर हमारा 76F0039AGD। तो प्रोसेसर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारा आम है, अगर ख़राब हो तो वेरी इजी हम इसका कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे हम इसकी जो है बूट पिन जो है, बूट पिन आपकी इसमें हमें पता है कि 2 नंबर पे आपकी हमेशा 2 नंबर वायर होती है। ये वाले प्रोसेसर आपके 2 नंबर वायर होती है, तो वो मैंने डायग्नोस की है, वो मेरी यहाँ बन रही है। काफ़ी मैं ऑन करता हूँ। तो जिसने हमारे पास ऑन टेबल प्रोग्रामिंग रिपेयरिंग सीखनी हो तो इंशाल्लाह मेरी वर्कशॉप अल्लाह के फजल से मेरा ख्याल में और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन लगेंगे इंशाल्लाह। वर्कशॉप का काम सारा हो गया अल्लाह के फजल, सिर्फ लकड़ी का काम होने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल हो गया तो इंशाल्लाह फिर मेरे पास आइएगा। जिस बंदे ने ट्रेनिंग करनी हो, प्रोग्रामिंग सीखनी हो, तो हम इंशाल्लाह सारा कुछ ऑन टेबल सिखाएँगे। तो माशाल्लाह हमें खुशी होती है कि जो ऐसे उस्ताद भी हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो से काम सीखा, देखा, और अल्लाह के फजल से ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने हमारी वीडियो से ही काम सीखा और माशाल्लाह आज उस्ताद हो गए हैं। तो उनसे अगर कोई बंदा पूछता ना कि यार आप माजिद खान को जानते हैं, तो वो अगर नहीं हमें तो पता नहीं। ऐसा एक बंदा मेरे शागिर्द ने मुझे बताया कि उस्ताद ही एक बंदे का कहीं जिक्र हुआ तो आपका मैंने नाम लिया, तो उस बंदे ने कहा जी ये कौन है भाई माजिद खान। तो कहता मैंने उनको कहा कि यार आप माजिद खान को नहीं जानते। खैर मुझे कोई जाने ना जाने, मुझे इस बात से नहीं। तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि जी वो बंदा कह रहा है कि जी आप जानते हैं। तो कहता मैं तो जानता ही नहीं जी फैसलाबाद में। तो मेरे साथ उसने बात की, तो मैंने कहा यार वो बंदा कौन है। तो मैंने देखा, तो मैंने अपने मोबाइल में उसका बंदे के देखे, तो मुझसे चीज़ें पूछ रहा, उस्ताद जी यहाँ से बताएं, उस्ताद जी ये कैसे होता है। तो उस्ताद जी
ये होते हैं कम ज़रफ़। वो कहते हैं ना कि बदबूदार, सबसे बदबूदार और बदनस्ल इंसान वो है जो आपसे फ़ायदा भी ले, आपसे काम भी सीखे, आपसे चीज़ें भी सीखे और बाद में आपकी वो कहते हैं ना मुखालफत करे। इसको बदबूदार और बदनस्ला बंदा कहते हैं। तो जिस मतलब में कहता है, मौला अली ने फरमाया कि आपने जिससे एक लफ्ज़ सीखा वो भी आपका उस्ताद है। तो हम तो अपने आप को उस्ताद कहते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। तो हम कहते हैं कम अज़ कम आप जिससे कोई चीज़ें हासिल करते हैं, नॉलेज करते हैं, तो उसका आपको खैर ख्वाह होना चाहिए। तो चलते हैं अपनी काम की तरफ इंशाल्लाह। ये हमारा काबिया गर्म हो गया है, तो इसको हम इंशाल्लाह ताला लगाएंगे। ये देखें वो नॉलेज है ना कि हम दे रहे हैं कि चलो यार लोगों को फ़ायदा हो। ये जी बूट वायर है इसकी, ये बूट वायर है, ये लगा दी मैंने बूट वायर। अब ये देखें, मैंने डायग्राम में नहीं देखी, मैंने खुद, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इतना तजर्बा है कि मैंने खुद निकाला है। ये अल्लाह के फजल से ये खुद हमारा, ज़ाहिर बात है आप भी जब हमारे साथ जुड़ेंगे करेंगे, आपको काम का पता चलेगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए, आपको भी मुश्किल नहीं लगेगा। ये करने के बाद हमने क्या करना है जी, ये लग गया। लगाने के बाद हमने, ये आ गया हमारा जे टैग अडाप्टर, लगा दिया, ठीक है जी। उसके बाद सबसे बाद में आपने चार्जर लगाना है। मैं अक्सर बंदों को कहता हूँ कि भाई, अक्सर बंदे जो है ना चार्जर पहले लगाते हैं, लगाया होता है और जे टैग के साथ लगे होते हैं, वो पिनें आपस में ज्वाइंट होती हैं और प्रोग्राम बढ़ जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं भी ऐसी चीज़ बताएगा। अब हम इसका चार्जर लगाएंगे, ये हमने लगा दिया। अब हमारा प्रोसेसर है 39 AGD। तो मैं अपने सिस्टम पे आ जाऊँगा। मैंने iPro अपना, ये अपना फ्लैशर खोल लिया, ठीक है जी। इधर आ जाना है, 39 AGD पे आना है, तो यहाँ से आपने इसको रीड करना है। ये लें जी, जय जी, माशाल्लाह रीड हो गया। तो रीड होने की अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक झटके में रीड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बार जे टैग अडाप्टर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये 26C00। अब इसकी फ़ाइल को हम सेव कर लेंगे। ये हमने यहाँ सेव कर लेनी है, ठीक है जी। मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है। ये मैंने आपसे पहले, वीडियो बनाने से पहले मैंने ये सेव कर लिया। ये आपको बताने के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, कि आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का नॉलेज हो, ताकि आपको काम का पता चले, आप काम देखें, सीखें, दुआएं दें। दुआएं देते रहेंगे, आपका काम बढ़ता रहेगा, अल्लाह आप पर रहमत करता रहेगा। और रहमत तभी इंसान पे होती है जब अपने माँ बाप की आप खिदमत करेंगे, अपने उस्ताद की इज़्ज़त करेंगे, तो आपको तरक्की ही तरक्की है। नहीं तो आप अपने माँ बाप का दिल दुखाएंगे, अपने किसी उस्ताद का दिल दुखाएंगे, तो आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। ये मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते ना, जिन्हें अपने उस्ताद नूं सताया या जिन्हें अपने माँ बाप नूं सताया, उन्हें रक्षा चलाया, फिर रक्षे वाला ही काम होंदा है। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करते, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली अपडेट आपको आसानी से मिले। मादी खाना बेटे मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।